हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग केबीसी नैनो पब्लिकेशन का जो है बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा का जो है प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और जो रोशन आनंद सर का जो चल रहा था वो सेट नंबर हम लोग 18 तक देख चुके हैं। आगे भी उसको कंटिन्यू हम लोग जारी रखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कह रहा है कि कोशिका के संकुचित भित्ति से कह रहा है कि अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये सेट जो है केबीसी नैनो का बहुत ही अच्छा सेट माना जाता है और हम इसको लगाए भी हैं। अच्छा सेट है, आप लगाइएगा तो खुद अनुभव कीजिएगा कि कितना अच्छा ये सेट है। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा ये। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कराए कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है। कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कह रहा है कि कौन सा होता है, तो होता है ये एडिपोज ऊतक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा छोटा कर देता ताकि अच्छा से आप लोग को दिख सके। कह रहा है कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कह रहा है कि क्या कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है विभेदन। क्वेश्चन कर रहा था कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और प्रक्रिया अपनाने की कह रहा है कि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है विभेदन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि मुख्य सेल के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। मुख्य सेल के बारे में कह रहा है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि मुख्य सेल के बारे में, तो पारा सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसमें परिवर्तन करता है। रासायनिक अभिक्रिया में कह रहा है कि उत्प्रेरक किसमें परिवर्तन करता है, तो ये आपको सक्रियण ऊर्जा में आपका परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है। तो प्रकाश रसायन जो है कह रहा है किससे संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा कि अभिक्रिया जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के लिए आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे 7 नंबर पे। तो 7 नंबर में कह रहा है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है। कह रहा है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, तो ये आपको कहलाता है प्रकाश की तीव्रता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है कौन सा तत्व। कह रहा है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में होगा आपका कार्बन। अगर पत्ती में कहता तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा, पत्ती में कहता तो मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, तो ये होता है आपका कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है लैपिज का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो लैपिज को कह रहा है कि सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो ये आपको कहता है तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रवाल भित्ति के विकास के लिए कह रहा है कि आदर्श गहराई क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रवाल भित्ति के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या होता है, तो ये होता है आपको 200 फीट से 300 फीट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है और पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु सबसे कह रहा है कि अच्छा वर्णन करता है, तो इनमें से हो जाएगा आपको कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है ये आपका सारा
गलत दिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पौधे के फैलाव और प्रवास कब से शुरू हुआ है। कह रहा है कि पौधे का फैलाव और प्रवास यानी कि मुख्य रूप से फूल वाले पौधे में कह रहा है कि कब से शुरू हुआ है। क्या? तो पौधे का फैलाव और प्रवास, तो ये आपको शुरू हुआ है क्रिटेशस काल से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ ऑफ पाई जो कह रहा है कि पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे यान मर्टेल। यान मर्टेल जो है आपको लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक के लेखक है, तो ऑप्शन सी यदि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नील सत्याग्रह बिहार में कह रहा है कि कहाँ हुआ था। नील सत्याग्रह जो है आपका बिहार में कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको हो जाएगा चंपारण में। चलिए, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु में, और राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा यदि हाँ नीलगिरी पहाड़ी में हो जाएगा, और राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में, राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि उस वाहिनी का क्या नाम है जो पुरुष से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, तो ये हो जाएगा आपको शुक्रवाहिका। क्वेश्चन कर रहा है कि उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। पंचायती राज कराए पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1977 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में। आहार नाल की कह रहा है कि सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो आहार नाल की कह रहा है कि सबसे बाहरी परत जो है ये आपको कहलाती है सिरोसा। सिरोसा जो है आहार नाल की सबसे बाहरी परत होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है। कह रहा है कि कौन सा फूल जो है का प्रजनन अंग यहाँ पे नहीं होता है, तो ये हो जाता है आपका बाह्यदल। बाह्यदल जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि इथेनॉल को कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, ये आपका सही है। इथेनॉल सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, तो इथेनॉल को हम लोग सामान्यतः अल्कोहल भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ भी राइट है। इथेनॉल अक्सर कह रहा है कि आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आपका राइट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि गलत कथन चुनिए, तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुल जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि इथेनॉल जो है आपको पानी में घुलता है, यहाँ पे दिया है कि घुलता नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कह रहा है कि पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 10.5, याद रखिएगा ऑप्शन सी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। पादप वृद्धि हार्मोन कह रहा है कि नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो एब्सिक एसिड जो है आपका पादप वृद्धि हार्मोन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि माता के कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से मिलता है, तो माता के गर्भ में है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा आपका प्लेसेंटा। क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गर्म करने पर कह रहा है कि अर्धचालक का प्रतिरोध, तो गर्म करने पर जो है अर्धचालक का प्रतिरोध जो है आपका घट जाता है। क्या हो जाएगा? गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध आपका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर कह रहा है कि क्या होता है। कह रहा है कि पुलिस के द्वारा जो गाड़ी जो दारू पीकर चलाते हैं उनके द्वारा जो फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो ये आपको हो जाता है CO2 के द्वारा। चूने का पानी जो है किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेत और नेप्थोलीन के मिश्रण को कह रहा है कि किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ये आपको अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा या सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। रेत और नेप्थोलीन को कह रहा है कि किसके मिश्रण को कह रहा है कि किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन या इसको सब्लिमेशन भी बोला जाता है।
निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा कराए कि ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। कराए कि ऊष्मा का सबसे अधिक आपका कुचालक होता है, तो ये आपको हो जाएगा पारा। पारा जो है आपका ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। अब महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपका जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 30 में कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा 30 का पीछे का भाग। जीभ का जो पीछे का भाग होता है वहाँ कड़वाहट के लिए जाना जाता है, और जो बगल का भाग होता है वह खट्टा होता है, और आगे का भाग जो होता है वह मीठा होता है। भारत की कराई कि कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा महानदी। महानदी जो है आपका हीराकुंड बांध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पे कि सुमेलित कराई कि नहीं है। 32 नंबर एक दिया है स्थानांतरित कृषि और दूसरे तरफ दिया है उसका संबंधित राज्य, तो दीपा आपका छत्तीसगढ़ होता है। 32 याद रखिएगा, 32 का में हो जाएगा दीपा छत्तीसगढ़। पालमो आपका हो जाएगा मणिपुर। झूम होता है आपका असम में, और वेवार आपको होता है बिहार में नहीं होता है, याद रखिएगा इसे हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। वेवार होता है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पूछ रहा था कि गलत कौन सा है, सुमेलित नहीं है, तो वेवार आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। करें कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, तो कोयले का सामान्य प्रकार होता है आपका बिटुमिन्स। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और कोयले में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन की मात्रा किस में पाई जाती है, तो एंथ्रासाइड में, याद रखिएगा एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका गोदावरी। नागार्जुन कह रहा है कि सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आपको कृष्ण नदी पर है। कहाँ है, कृष्ण नदी पर। हिप्पोकैम्प करा किस ग्रह का उपग्रह है या चंद्रमा है, ठीक है हिप्पोकैम्प, तो ये हो जाएगा 36 का आपका नेपच्यून का है। किसका है, नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। करा कि नेपाल से आपका संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा अराकान योमा, ये आपका हो जाएगा म्यांमार से, याद रखिएगा म्यांमार से। कहाँ है अरकानियोमा कहाँ है, तो म्यांमार से। यहाँ पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर कह रहा है कि खमसीन निम्नलिखित में से कहता है किस देश की स्थानीय पवन है। खमसीन, तो ये हो जाएगा आपका मिस्र का। खमसीन कह रहा है कि किस देश का स्थानीय पवन है, तो ये हो जाएगा आपका मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पर्वत जो है आपका मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। बेरीनाग पूछ रहा है कि किस भारतीय नदी का जो है उद्गम स्थल, यानी कि वहाँ से निकलता है, तो झेलम नदी जो है आपका बेरीनाग से निकलती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाक जलडमरू मध्य किन देश के मध्य स्थित है, तो पाक होता है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य किस देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कह रहा है कि किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा का एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा मार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 42 को हो जाएगा डी उड़ीसा। मित्र पर गमछा मार, याद रखिएगा मित्र पर गमछा, ठीक है मार। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सब रख लीजिएगा, राज्य का नाम आपका यहाँ बैठ जाएगा। उड़ीसा यहाँ पे हो जाएगा आपका नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है ये आपको लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है आपको 1792 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग।
कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन कह रहा है कि नहीं है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त करा है कि पशुपति शिल्प पर जो है आपका किस जानवर का अंकन नहीं किया गया है। तो ये आप याद रखिए, गाय का नहीं किया गया। हाथी, गैंडा और बाघ का है, लेकिन आपका गाय का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि किस हड़प्पा नगर में कह रहा है कि जूते हुए खेत का निशान मिले हैं। तो ये आपको मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अन्नागार याद रखिएगा या स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। रक्त कराय और लोह की नीति अपनाई। कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति जो है अपनाया है। तो ये हो जाएगा आपका बलबन। ठीक है, याद रखिएगा, हो जाएगा आंसर बलबन। कह रहा है किस मुगल शासक ने कहा कि चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे। तो चित्रकारी के लिए कारखाना आपको अकबर के द्वारा बनाया गया था। और किसके शासन काल में कह रहा है, पूछेगा कि चित्रकारी जो है आपको चरणोत्कर्ष पर था। ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज ही हम कल जो है बिहार एसएससी का जो पेपर कराए थे एसके झा वाला, उसमें ये क्वेश्चन था और उसको पूरा हम डिटेल से बताए थे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे प्रसिद्ध करा है नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। इसकी रचना कर कह रहा है कि किसने किया था। तो ये रचना जो है ये आपको किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से किसने कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो ये हो जाएगा आपको नाना साहेब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे और मौलवी अहमदुल्ला आपको फैजाबाद से थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। मैडम कामा कह रहा है कि मैडम भिखाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो ये आपको स्टुटगार्ट। ठीक है, स्टुटगार्ट जो है किस देश में स्थित है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कह रहा है कि उपयोग किया जाता था। कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह जो है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कह रहा है कि प्रयोग किया जाता था। तो ये आपको किया था ताम्रलिप्ति। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये आपको किया गया था कैप्टन सलीमन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण जो है त्याग दी थी। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है किस कारण से त्यागा था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की सत्याग्रही कौन थे या कौन थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गांधार कला शैली समन्वय है। तो गांधार कला शैली जो है ये आपका संबंधित है भारतीय और ग्रीक कला का। भारतीय और ग्रीक कला दोनों मिला देंगे हम लोग तो गांधार कला शैली कहलाने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे कि सांची स्तूप मूल रूप से कह रहा है कि मौर्य शासक ने बनवाया था। कह रहा है कि सांची स्तूप जो है मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो ये आपको बनाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए 58 का। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा करता कि ऑप्शन भी आप लोग को दिख दे अच्छा से। चलिए मत्स्य। तो मत्स्य हो जाएगा आपका महाजनपद की राजधानी कहाँ था। तो विराटनगर। कुरु की राजधानी कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा, आपको हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। सुरेशन की राजधानी कहाँ हो जाएगा आपका मथुरा। और अस्मक की राजधानी आपको हो जाएगा पोतन। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। और आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है।
कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 324। 324 जो है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात इसमें बोला गया है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा को जो कह रहा है कि भारतीय संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। किस भाग में कह रहा है, तो ये आप याद रखिएगा कि भाग यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद पूछता तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा कितना? 40। और कितने विषय हैं पंचायती राज में? तो 29 विषय हैं। नगर पालिका में पूछेगा तो 18 विषय हो जाएगा। चलिए, अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो ये आपको किया है केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से सुनिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को करा के स्पष्ट किया। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। कह रहा है गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो ये आपको हो जाएगा सामान्य विधेयक पर। सामान्य विधेयक पर जब गतिरोध उत्पन्न होगा तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा कह रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधेयक आधार पर कह रहा है कि किन कानूनों से प्राप्त हुआ। तो ये आपको हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2 और 4 यहाँ पे आपका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद दिया है 66 में, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 आपको हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का ख जो है ये आपको हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने से। और अनुच्छेद 94 हो जाएगा आपको, अनुच्छेद 94 हो जाएगा स्पीकर को हटाने से। अनुच्छेद 90 हो जाएगा आपको राज्यसभा के उप सभापति को हटाने से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। कौन सा विधेयक कह रहा है? तो धन विधेयक कह रहा है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 110। धन विधेयक कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आपको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये भाग याद रखिएगा, समाजवादी हो जाएगा, उदार बौद्धिकतावादी हो जाएगा और गांधीवादी हो जाएगा। तो उपर्युक्त आपका इसमें हो जाएगा सभी ऑप्शन सही है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि सभिनोत्तर संस्था है। तो सभिनोत्तर संस्था आपको हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना किया गया था कब? 1 जनवरी आपको 2015 ईस्वी को। ठीक है, किसके जगह पाया था?
तो योजना आयोग के जगह पर जो नीति आयोग को लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में कहा है कि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा अवमूल्यन हो जाता है। भारतीय मुद्रा का क्या हो जाएगा, आपका अवमूल्यन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो ये आपको हो जाता है निवेश बैंक। जीवन बीमा निगम जो है आपका निवेश बैंक है। और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था, स्थापना ये आप कमेंट करके बताइएगा। जितना भी हम कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं आप सारा जो है क्वेश्चन का हल करके बताइएगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसमें था कि किसानों को डीजल और किरोसिन निर्भरता समाप्त करने तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे कि निजी क्षेत्र में करा है कि लघु और मध्यमों उद्योगों के विकास हेतु प्रायोगिक साख और निवेश निगम का प्रायोजन करता है, तो ये किसके द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जमा पहना दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे दिया है आपला कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, तो ये आपको प्रतिपादन किया गया था रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपको हो जाएगा यहाँ पे बकरी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जो घास को खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बकरी। द्वितीय उपभोक्ता बकरी को जो खा जाएगा यानी कि शेर, ये आपको द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। और तृतीय उपभोक्ता में बकरी को भी खाएगा और ये क्या बोलते हैं घास को भी खाएगा, जैसे कि पादप को, जैसे कि मनुष्य हो गया, तो ये आपको तृतीय उपभोक्ता में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है, तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ग्लोबल का है कि इन्वायरमेंट आउटपुट यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटपुट कौन जारी करता है, तो ये आपको जारी किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यूएनईपी के द्वारा जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो है जानी जाती है या जारी करता है। ठीक है, यहाँ तक जारी करता है यूएनईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है आपका घास, हिरन और शेर होगा। 80 का डी हो जाएगा, घास, हिरन और शेर हो जाएगा, आपको खाद्य श्रृंखला का निर्माण आपका करता है। अब यहाँ से देखिए आप लोग को हो जाएगा मैथ का सवाल। ठीक है, तो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और शाम को याद रखिएगा कि एसके झा का जो है बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और जल्द ही आपको रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का भी प्रैक्टिस सेट चलेगा, और वो सेट प्रीवियस ईयर चलेगा। और जो सेट मैंने एग्जाम में आने वाला है यानी कि क्या बोला जाता है उसको, एक्सेप्टेड पेपर, वो भी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।